मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है और बेल आइकन को हिट करना है। सो लेट्स बिकम अ बिग 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 फैमिली ऑन यूट्यूब। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेहंदी एंड मोर। आज की मेहंदी के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया कुछ, यानी कि मेहंदी हमें किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। स्टार्टिंग पोर्शन करने के बाद हमें कौन सा स्केलप लेना है, कौन सी फिलिंग लेनी है, किस तरह से शेप्स उठाने हैं, वो हम आज से इन वीडियोस में सीखेंगे। यानी कि ये वीडियोस होंगे एक्सप्लेनेशन वीडियोस। तो मेक श्योर कि आप वीडियोस एंड तक देखें और मेरे साथ ही साथ प्रैक्टिस करें। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम एक पैटर्न लेंगे और पैटर्न के हिसाब से हम ये ट्रेडिशनल डिज़ाइन करेंगे। और सबसे पहले हम पाम से ही स्टार्ट करेंगे। ये मैंने लाइन खींच दी है, यानी कि ये व्रिस्ट पे मैंने इस लाइन पे लाइन खींची है। और ऊपर आज हम दे देंगे लीव्स। लीव्स को कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे दे देंगे कांगरी। अब 5 to 6 पैटर्न्स में यहाँ से स्टार्ट मेहंदी अगर हम करते हैं इस तरह से, तो कितनी अलग अलग डिज़ाइंस आती है वो हम देखेंगे। यानी कि अंदाज से 5 से 6 डिज़ाइंस इसी तरह से होंगी कि मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ऊपर कुछ डिफरेंट अलग अलग देंगे। आज लीव्स दिया तो कल स्ट्रोक्स दे देंगे। यहाँ पे आज डिफरेंट होगा, कल डिफरेंट होगा। इस तरह से 5 to 6 डिज़ाइंस हम बनाएंगे। सर्कल, कांगरी, एक और कांगरी, सर्कल, कांगरी, डिज़ाइन किस तरह से बननी चाहिए वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कौन सा शेप किसके बाद आएगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। हर एक सर्कल एक जैसा होना चाहिए, ना छोटा ना बड़ा। अब हम इस लाइन को कर देंगे थिक। एक और लाइन खींच के इसके अंदर के पोर्शन को हम करेंगे थिक। इस तरह एक और कवरिंग लाइन, अब 2 कवरिंग लाइन भी दे सकते हैं। इस तरह। और यहाँ पे हम कर देंगे कांगरी। इस फिलअप को कंप्लीट करने के लिए मैं दूंगी एक कवरिंग स्केलप। आज हम एकदम बेसिक करेंगे, तो मैं यू स्केलप ले रही हूँ इस फिलिंग को कंप्लीट करने के लिए। एक और कवरिंग लाइन। आप एक कांगरी भी कर सकते हैं, 2 कांगरी भी कर सकते हैं। बस मेहंदी नीट होनी चाहिए,
हर एक फिगर, हर एक स्केलप अच्छी तरह से दिखना चाहिए। इसको हम कर देंगे थिक। कोन को हमें ऊपर नीचे करना है ताकि हर एक कॉर्नर भी फिल हो जाए। आज हम शेप्स लेंगे इस तरह से, यानी कि ये जिस एंगल में जा रहा है उसी हिसाब से हम शेप्स लेंगे। यहाँ पे मैं ले रही हूँ केरी। इस तरह केरी को हम फिल करेंगे। जब आप शेप्स में फिलिंग लेते हो तो ट्राई कीजिए डिफरेंट फिलिंग ले, ताकि वो शेप प्रॉपर उठ के आए। और केरी को हम कर देंगे डार्क। यहाँ से हम लेंगे लीव्स। इस तरह, और इसके ऊपर मैं दे दूँगी कांगरी। अब यहाँ पे आप ईदर फ्लावर ले सकते हैं या फिर मैं फ़िलहाल ले रही हूँ डोम शेप। इस डोम शेप में हम एक ही फिलिंग करेंगे। इसमें मैं कर रही हूँ 6 की फिलिंग। आप 6 भी कर सकते हैं। आप जलेबी की तरह सर्कल भी अंदर अंदर कर सकते हैं। आपको अगर सिर्फ सर्कल करना हो तो भी कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ पे सर्कल ले लिया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम नहीं ले सकते। कोई भी फिलिंग अगर पास में बाजू बाजू में हो तो आप सेम नहीं ले सकते। अगेन हम इसको कर देंगे डार्क। इस पे हम कर देंगे एक लीफ। अगर मैंने यहाँ पे केरी ली तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी केरी, तो मैं एक फ्लावर यहाँ पे दे दूँगी। आप फ्लावर भी ले सकते हैं, आप लीव्स भी ले सकते हैं। इसमें मैं ले रही हूँ बड़ा फ्लावर। आप छोटे छोटे फ्लावर्स भी ले सकते हैं। और इसे ऊपर की तरफ कर देंगे हम डार्क। अब इस पे उठा के मैं कर दूँगी केरी, और ये पूरा शेप हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट। इससे मैं कवरिंग लाइन दे दूँगी। और इस पे कांगरी। और इस पूरे शेप को हम दे देंगे एक कवरिंग लाइन।
अगेन एक और कवरिंग लाइन, उसके बाद हम इसे कर देंगे थिक। सबसे पहले हम करेंगे कांगरी। कांगरी करने के बाद ही हम थिक लाइन यानी कि इस लाइन को कलर करेंगे। और अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये सारे फिंगर्स में से किस फिंगर में आर्टिस्टिक फिलिंग लेना है। और अब हम स्टार्ट करते हैं फिंगर्स। यहाँ पे मैं नॉर्मल फिलिंग ही लूँगी। इस तरह से इसे करूँगी मैं स्ट्रेट कंप्लीट। अब सबसे बेस्ट फिलिंग मैं आपको बताऊंगी। इधर हम स्ट्रेट ले सकते हैं या फिर यहाँ से स्टार्ट करके इस वे में हम जा सकते हैं, यानी कि इस तरह से हम फिलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इस तरह से फिलिंग करने का एक फ़ायदा ये है कि काफ़ी वेरिएशन आपको इसमें देना पड़ता है और काफ़ी डिफरेंट भी लगता है। तो अब यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन लेके यहाँ पे कांगरी दी है। इसको कट करने के लिए मैं सीधा इस तरह से स्टार्ट करूँगी। कोई भी फिलिंग अगर आप करें वो 2 फिंगर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें मैं लूँगी चेक्स, क्योंकि अब तक मैंने कहीं पे भी चेक्स नहीं लिए, सिर्फ फिलिंग में लिए थे, बट दैट्स ओके। कोई स्कैलप में मैंने अब तक चेक्स नहीं लिया। तो ये मैं लूँगी डबल लाइन चेक। पहले से ही हमें सोचना है कि चेक्स में हमें क्या करना है, उस हिसाब से ही उतने ही डिस्टेंस में हमें लेना है चेक्स। अब इस चेक्स को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे दूंगी एक स्कैलप। एक और कांगरी ले लूँगी और यहाँ पे मैं छोटी छोटी केरी बनाऊँगी। क्योंकि मैंने कवरिंग लाइन इस वे में लिया है, तो हमें एक कांगरी में प्रॉपर इस तरह से ही आएगी कांगरी। इससे प्रॉपर कवर अप देने के लिए हम एक और कांगरी लेंगे। अब मैं एक फिलिंग लूँगी। इस तरह से ये फिलिंग में इस फिलिंग में हम देंगे जलेबी और सिर्फ एक ही कांगरी।
इसमें भी अगेन हर एक जलेबी एक जैसी ही होनी चाहिए। मैं मेहंदी कर रही हूँ तो मेक श्योर कि आप मेरे साथ साथ ही करें। कुछ पोर्शंस मैंने फास्ट फॉरवर्ड किए हैं, वरना काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए कुछ पोर्शंस मुझे फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा है, जहाँ पे मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ और सिर्फ फिलिंग कर रही हूँ, तो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और अगेन इसे हम कर देंगे डार्क। कवरिंग लाइन, अब अगेन इसे कंप्लीट करने के लिए एक हम देंगे स्केलप। तो यहाँ पे मैं दूंगी लीव्स, थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा। यहाँ पे इसी शेप में आप इसे इस तरह से दे सकते हैं, या फिर स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं। तो हमें 2 स्ट्रेट लाइन देनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आर्टिस्टिक फिलिंग तो लिया ही नहीं, तो अब ये सारी फिंगर्स में जितनी फिंगर्स बची है, उन सब में मैं लूँगी आर्टिस्टिक फिलिंग। अगर आप आर्टिस्टिक फिलिंग ले रहे हैं तो सेम ही सारे फिंगर्स में लेना, यानी कि फ्लावर, केरी, लीव्स, यही मैं सारी फिंगर्स में लूँगी। बस ये हो गया हमारा मेहंदी कंप्लीट। प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell icon. Thank you. Bye bye.